जय भीम, नमो बुद्धम। ये हमारा चैनल है प्राकृतिक ज्ञान जी। चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमने आप लोगों से पिछले वीडियो में बताया था, पूछा था कि ऐसा क्या कारण है कि एक माँ बाप 10 बच्चों को खिला लेती है और 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं खिला पाते। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि जब भी बच्चे बड़े होते हैं हम बच्चों को एक ही चीज़ सिखाते हैं कि कोई ईश्वर है जिसके वजह से तूने जन्म लिया है और वही ईश्वर ही तुझे सब कुछ दे सकता है, तेरा कल्याण कर सकता है। हमने पैदा करा है, हमारा कुछ नहीं है। जो कुछ है वो उस ईश्वर का है। उस ईश्वर के नाम पर वो बच्चा के अंदर वही अंधविश्वास धीरे धीरे ठुसने लगता है, घुसने लगता है। वो सोचता रहता है कि एक माँ बाप तो एक जरिया है, हमें पैदा करने वाला ईश्वर है। हमारा जन्म जो हुआ है वो ईश्वर की वजह से हुआ, या कुछ हमने अच्छा करा है तो अच्छे हो रहे, तो हमारे पुनः पिछले जन्म के कुछ अच्छे काम है, नहीं तो हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हमारे बुरे कर्म है, हमने पिछले जन्म में कोई बुरा करा। ये अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ यहाँ कर धर्म के लोगों ने आदमी के दिमाग में ये चीज़ें भर दी हैं कि जो कुछ तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो इसके आपके बुरे कर्म हैं, ये आपने पिछले जन्म में ये बुरे काम करे थे। अगर अच्छा हो रहा तो कहते हैं कि ये अच्छे कर्म हैं, ये आपने पिछले जन्म में करे थे। जिंदा जा नहीं सकता, मुर्दा आके बता नहीं सकता कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये किसी को नहीं पता है। ये सब कहने वाले धर्म गुरु हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक मिट्टी का चूहा बनाकर बिल्ली के सामने रख दिया जाए और बिल्ली के सामने चला दिया जाए, क्या बिल्ली उस चूहे को खा लेगी? नहीं खाएगी ना। अगर एक बकरी मिट्टी की बनाकर शेर के आगे रख दी जाए, क्या शेर उससे खा लेगा? नहीं खाएगा ना, क्योंकि वो जानता है कि ये मिट्टी का है, इसके अंदर आदमी जैसा या मांस जैसा कुछ नहीं है। मगर हम इंसान जानते हुए भी, सोचते हुए भी और उस मूर्ति के आगे सीर झुकाते हैं, उसके आगे चढ़ावा चढ़ाते, खुद की मूर्ति बनाते हैं और लाखों की उससे मन्नतें मांगते हैं। क्या वो मन्नत पूरी हो जाएगी या उसमें से ईश्वर आ जाएगा? क्योंकि मंदिर में रेप होता है तो वो मूर्ति देखती रहती है। छोटी बच्चियों का रेप होता है तब वो ईश्वर भगवान कहाँ चला जाता है? आदमी कहता है कि ईश्वर करकड़ में वासी है, तो वो उस समय उस छोटी सी बच्ची को बचाने क्यों नहीं आता है? या मंदिर में चोरी हो जाती है तो न्यायालय में क्यों जाते हैं? मंदिर की मूर्ति तो खुद अपनी रक्षा कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा है। अगर उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा है, उसके अंदर शक्ति है, तो वो खुद अपने आप को क्यों नहीं बचा सकती है? ये भेद पैदा करने वाले, डर पैदा करने वाले ये धर्म के लोग हैं। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम से काम आए, एक इंसान दूसरे इंसान को प्रेम से गले लगाए, एक इंसान सुख दुख में काम आए। मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये धर्म ईश्वर कहाँ चला जाता है? जब मंदिर में ही भी आग लग जाती है या मस्जिद में आग लग जाए, ना अल्लाह बचाने आता है ना भगवान बचाने आता है। किसी के ऊपर अत्याचार जुल्म होता है तब ना ईश्वर बचाने आता है ना भगवान बचाने आता है। अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे अस्पताल ले जाने वाला एक दूसरा इंसान ही होता है, कोई ईश्वर या भगवान उसे नहीं ले जाता है। या किसी को बीमारी है और उसे ब्लड की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, तब उस समय कोई ईश्वर उसे ब्लड खून देने नहीं आता है। ब्लड खून उसे इंसान ही देता है। मेरा तो यही कहना है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही हमारा कर्म है। हमें हर इंसान से प्रेम से रहना चाहिए, हर इंसान के साथ में मिलजुल के रहना चाहिए। कि भेद पैदा करने वाले और हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने वाले हमारे लोगों के धर्म के लोग होते हैं, धर्म के ठेकेदार होते हैं। ये उनकी दुकानें होती हैं, वो अपनी दुकानों को आराम से चलाते हैं
और हम लोगों को एक दूसरे से लड़ाते हैं। क्योंकि अगर आप 4 बच्चों को 4 धर्म के हों, चारों बच्चों को एक जगह रख दिया जाए और जब वो चारों बच्चों को कोई भी धर्म का पाठ ना पढ़ाया जाए और ना ही उन्हें किसी धर्म के बारे में बताया जाए, उसे सिर्फ मानवता के बारे में ही सिखाया जाए, और जब वो बच्चे बड़े हों उनसे पूछा जाए तो वो सिर्फ मानवता की ही बोली बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें धर्म से, जात पात से कुछ लेना देना नहीं होगा, इसके बारे में उन्हें किसी ने बताया ही नहीं। और आजकल एक धर्म का बच्चा, छोटा सा ही बच्चा, एक दूसरे धर्म के आदमी को गाली देता है, उसे नफरत से देखता है। क्यों? क्योंकि उसे ये नफरत, ये भेदभाव उन्हीं लोगों से सिखाने को मिलता है जो धर्म की किताबें हैं। क्योंकि हर धर्म की किताब में काफिर को, दूसरे को मारने की, दूसरे को काटने की हर धर्म में बात होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये धर्म के लोगों ने अगर ऐसी बातें नहीं लिखते तो उन्हें मानता कौन? क्योंकि आज हम लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और मानवता ही हमारा कर्म है। ये अंधविश्वास, पाखंड देने वाले हमें धर्म के लोग हैं, इन्होंने एक दूसरे के अंदर भेदभाव भर रखा है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि जब एक धर्म दूसरे धर्म को ऊंचा, अपने धर्म को ऊंचा कहता है, दूसरे के धर्म को नीचा कहता है, मैं कहता हूँ अगर तुम्हारा धर्म ऊंचा है, तुम्हारा भगवान सच्चा है, तो जाओ तुम अपने ईश्वर, अपने भगवान से कह दो कि दूसरे धर्म के यहाँ बच्चा ही ना पैदा हो, ना उसके यहाँ बच्चा पैदा होगा, ना ही उसकी जनसंख्या बढ़ेगी। या मुसलमान कहे कि हमारा ईश्वर अच्छा है, मेरा अल्लाह अच्छा है, मेरा गॉड अच्छा है, तो अपने अल्लाह ईश्वर गॉड से कह दो कि हिंदुओं के यहाँ बच्चा ही ना पैदा हो। अपने ईश्वर से कह दो, अपनी शक्तियों से लगा दो कि उनके यहाँ जब बच्चा ही नहीं पैदा होगा तो उनकी जनसंख्या ही नहीं बढ़ेगी। जब उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो उनकी तादाद आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप लोगों के अंदर अगर इतनी शक्ति है, इतना है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि जिंदा जा नहीं सकता, मुर्दा आके बता नहीं सकता ईश्वर क्या है, दोजख क्या है, जन्नत क्या है। ये सिर्फ किताबों में ही मिलती है और ये किताबों में ही अच्छी लगती है। हकीकत में ऐसा कुछ होता तो छोटी बच्चियों का रेप होता तो उन्हें बचाने या उन्हें के लिए कोई शक्ति आती। जब आदमी कुछ नहीं कहता कि जब छोटी बच्ची का रेप करके मार दिया जाता, तब आदमी नहीं कहता कि ईश्वर की मर्जी से हुआ। अरे जब ईश्वर कण में वासी है तो भी तो उसी की मर्जी से ही हुआ है, तब कहता कि ऐसा नहीं हुआ है। ये सिर्फ मूर्ख के लोगों के काम है, मूर्ख बनने के और दूसरों को मूर्ख बनाने के। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम तर्कशील हैं, तर्कवादी हैं, तर्क करते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।